अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और अपना होमवर्क रेगुलरली कर रहे हैं। बिकॉज़ होमवर्क करने से क्या होगा, आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा एंड मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स. Let's take a quick review of the previous class. What we have discussed in previous class, that is highest common factors, how we can find highest common factor through prime factorization method. उसमें हमने सीखा था कि हमने किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को सॉल्व करना होता है, फाइंड आउट करना होता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और मेथड है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने का. व्हाट्स दैट? दैट इज़ डिवीजन मेथड. यस, सो आज के टॉपिक में ऑन पेज 31 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर थ्रू डिवीजन मेथड. सबसे पहले हम देखते हैं पेज 31 पे पार्ट 2 में हमारे पास ब्लैंक्स हैं. व्हाट इज़ इट अबाउट? लेट्स सी हियर. हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ 10. देखिए, फ्रॉम द बॉक्स अबव चूज़ 2 नंबर्स. ठीक है, हमारे पास बॉक्स में कुछ डिफरेंट नंबर्स हैं. वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके अंदर 10 का फैक्टर मौजूद है. सो ऑब्वियसली 10 तो मल्टीप्लाई जब होता है या फिर डिवाइड होता है तो वो 0 के साथ ही होता है. ऑब्वियसली 10 जो फैक्टर है उसके मल्टीप्लाइड्स हमेशा 0 में होंगे. सो हमारे पास 0 में यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स हैं. व्हाट इज़ इट? 40 एंड 100. सो ऑब्वियसली हमारी ब्लैंक में आएगा 40 एंड 100. देन है हैव अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 24. तो 24 किस किस नंबर के मल्टीपल में आता है, मतलब कि 24 किस किस टेबल में आता है. सो वी हैव टू सी हेयर 24 किस किस टेबल में आता है. 6 में भी आता है और 12 में भी आता है. वेरी गुड. सो नेक्स्ट देखते हैं हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ 7. सो 7 किस किस टेबल में आता है? 7 आता है 28 में और 52 में. लेट्स सी अनदर पार्ट. हैव अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 200. ओके, ऐसे कौन से नंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनके टेबल में 200 आता होगा. सो ऑब्वियसली व्हेन इट्स अबाउट zeros, सो आंसर विल बी इन zeros. आई थिंक इट्स 40 and 100 अगेन. यस, यू आर राइट, 40 and 100. So let's see the next topic here, which I have told you before that we are going to discuss division method here, HCF. So what we're gonna do, we just have to do HCF by division method. Let's get started. You can see here हमें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल 1 में स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है. यू जस्ट हैव टू बी वेरी फोकस्ड. सो हमारे पास कितने नंबर्स हैं? फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 and 30, बट not with prime factorization but with division method. So what's the division method? Simply जैसे हम डिवाइड करते हैं, हमें सिर्फ डिवाइड करना है, मगर कैसे करना है? Let's see here. छोटा नंबर हम बाहर रखेंगे, बड़ा नंबर हम इंडेक्स के अंदर रखेंगे. 18 है और अंदर आएगा 30. सिंपल, हमने 18 का टेबल देखा. 18 1 18, हमारे पास माइनस करके आ गया 12. सो जब हमने देखा कि 18 में से हमने 30 में से जब हमने 18 माइनस किए तो 12 आ गया. अब देखें, फर्स्ट रिमाइंडर एंड फर्स्ट डिवाइज़र. फर्स्ट रिमाइंडर क्या है? फर्स्ट रिमाइंडर है 12 एंड फर्स्ट डिवाइज़र है 18. 18 और 12 को अब हम एक को डिवाइज़र बना देंगे, एक को डिविडेंड बना देंगे. जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइज़र बनेगा और जो प्रीवियस डिवाइज़र होगा वो डिविडेंड बन जाएगा. इस जैसे देखें, अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया 12, राइट. अब ऊपर है 18. 18 को अब हमने डिविडेंड बनाना है. ठीक है, तो हमने 18 को नीचे लिख दिया डिविडेंड की जगह पे. अब हम 12 को डिवाइड करेंगे 18 तक. तो हमने 12 1 ज़ार पढ़ा, फिर 2 ज़ार 24 है, 24 तो बड़ा है, तो हम 12 1 और 12 कर लेंगे. जब हमने 12 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6. 6 तो छोटा है और रिमाइंडर है, तो अगेन हम क्या करेंगे,
अपने प्रीवियस डिवाइज़र को डिविडेंड बना देंगे। प्रीवियस डिवाइज़र था 12 को हमने इंडेक्स में रख दिया, ठीक है। 6 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो हमारे पास आएगा 6 2s are 12, सो हमारे पास 0 आंसर आ गया। दैट्स इट, दिस इज़ द आंसर ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन कन्फ्यूजन क्या है कि क्या हमारा जो सोल्यूशन क्वोशंट आता है क्या वो हमारा HCF होता है या फिर जो हमारा डिवाइज़र होता है वो हमारा HCF होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होगा ना वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यहाँ पे 2 नंबर हैं, एक क्वोशंट है और एक डिवाइज़र है। डिवाइज़र है 6 और क्वोशंट है 2। लेकिन हमेशा आपने याद रखना है डिवीज़न मेथड में आपने लास्ट डिवाइज़र को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंसीडर करना है, राइट। सो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आएगा? 6। Very good. I hope you understand this example very well. So let's see the another example here. It is of again 2 numbers that we have already discussed step by step. You can see this page as well. So I do not need to explain, I guess, right, because I have already told you about that. So let's see the second example. Second example is 72 and 180, which is more briefly explained here. 75 का टेबल है, 180 है। 75 को जब हमने डिवाइड किया 180 के साथ तो सबसे पहले हमने देखा 75 2s आ रहा है 150। जब हमने 150 को 180 से माइनस किया हमारे पास आ गया 30। अगेन हमने क्या करना है, डिवाइज़र को इंडेक्स में लेकर जाना है। सो इंडेक्स क्या होता है? दिस बार, यू कैन सी हेयर बार। हम यहाँ पे एक बार बना देते हैं यूँ, जिसके अंदर हम अपना डिविडेंड लिख देते हैं, तो वो अगेन एक डिवीज़न इंडेक्स बन जाता है, राइट। तो हमने 30 बार लिख दिया और डिवाइज़र पीछे से आगे ले आए। डिवाइज़र है हमारे पास 75 जिसको हमने डिविडेंड बना दिया है। 30 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। जब हमने 75 को 60 से माइनस कर दिया तो 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम वापस पिछला डिवाइज़र लेकर आ जाएंगे आगे। एक बात हमेशा ज़हन में रखनी है आपने, जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ना तब तक आपका HCF कंप्लीट नहीं होगा, राइट। तो जितने स्टेप्स आएंगे यू जस्ट डू नॉट नीड टू गेट कंफ्यूज अबाउट दैट, ठीक है, बिकॉज आफ्टर ऑल आपको 0 लेकर आना ही है, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप में 30 को इंडेक्स में लेकर आ गए हैं। 15 का टेबल पढ़ेंगे। 15 2s are 30, so the answer is 0 here. Very good, we get how to do highest common factors through division method. This was the division method. I hope you enjoy the class and understand the examples very well. Highest common factor by division method. My teacher will call you for update and you have to tell your teacher कि आपने अपना काम कंप्लीट किया है और होमवर्क किया है, और जो आपको डिफ़िकल्टी आ रही है अपने टीचर से पूछ सकती हैं और बार बार वीडियोस रिपीटेडली देख सकते हैं। मैं आपको अगली क्लास में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।